ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं शिव पुराण कथा सुनाने आप लोगों को जा रही हूँ। कथा सुनने से श्रावण का महीना चल रहा है तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। घर में जिसके सुख नहीं है, सुख समृद्धि वैभव यश धन दौलत या शिवलोक की प्राप्ति के लिए कथा सुना जाता है। यह कथा सुनना चाहिए और दूसरे लोग को सुनाना चाहिए, शेयर करना, जिससे कि आपको भी फल की प्राप्ति हो। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके हमारा चैनल बढ़ाने की कोशिश करिए और उस चैनल को आगे शेयर करिए। और एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, एक लाइक कर देंगे तो आपको भी शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कमेंट जरूर किया करिए कि कैसा आपको PDF चाहिए, कैसा भजन चाहिए, कैसा कीर्तन चाहिए, कैसा कथा चाहिए, तो उस तरह की हम कथा आपके बीच लेके आऊँ। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा का सार बताती हूँ कि किस प्रकार से कथा है। कल्याण में शुक एवं मूल स्रोत भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले, सुख का विस्तार करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। पुराणों में शिव पुराण का अत्यंत महिमा गाया गया है और कहा गया है कि ये सबसे पवित्र और सभी लक्षणों में युक्त चौथे महापुराण कहा गया है। इस ग्रंथ रत्न के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन हमारे शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में परमात्मा की महाशिव स्वरूप में उपासना वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाएं अत्यंत अनंत है। उनकी लीला कथाओं तथा उनकी महिमा का भी वर्णन इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके सम्यक वाहन से साधकों को मन महादेव के पद पराग का भ्रमण कर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। जो लोग इस कथा को श्रवण करते हैं उसे मुक्ति जरूर ही मिल जाती है। इसलिए आप लोग इस कथा को जरूर सुनिए। आप महात्म्य में बताने जा रही हूँ। एक बार श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी है एवं परम मंगलकारी हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण विशेष संतुष्टि प्राप्त हो जाए। निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए सदाशिव की प्राप्ति हो। तब सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के शास्त्र से समन्वित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण का काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझाना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन पाठन और शिव का भक्ति श्रवण करने से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भी भोग कर लेता है। अंत में शिवलोक को चला जाता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शिव के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोक से युक्त है। इसमें 4 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति और ज्ञान वैराग्य से भली भांति संपन्न होकर आदर से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जिसके घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। उसमें निवास करने वाले सारे पाप जो होते हैं सब कट जाते हैं। सूत जी ने कहा,
शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण है जो वेश्यागामी एवं दुष्ट था, तथा दूसरा उदाहरण चच्छुला नाम की स्त्री एक एवं बिंदु नाम के उनके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और पापी थे, परंतु शिव की कथा के श्रवण करने से के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है। उन्हें शिव की पदवी की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के श्रवण की विधि इस प्रकार से है। सौनक जी के पूछने पर सूत जी ने कहा, शिव पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन करते हुए कहा कि शिव पुराण को सुनने के प्रायः सभी अधिकारी हैं। शिव उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, शाक्त, सूर्योपासक, वैष्णव, इसे साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं। किंतु जो लोग विष्णु और शिव में वेद दृष्टि रखते हैं, भेद रखते हैं, वो लोग को शिव भक्ति से रहित रहते हैं, क्योंकि वो पाखंडी होते हैं, हिंसक और दुष्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, पर स्त्री, पराय धन तथा देव संपत्ति के हरण के लिए लुब्ध रहते हैं। वे कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा के साप्तिक तक पत्तल पर भोजन करें, क्योंकि जो पत्तल होता है उस पे ही भोजन किया जाता है, और लोभ से रहित रहे, काम क्रोध को त्याग दे और मद मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष सभी को छोड़ दे, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। श्रोता को सदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। कथावाचक के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव आराधना में तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, शौर्यशाली तथा शक्ति से संपन्न होना उत्तम माना जाता है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम न करे। इस तरह विधान का पालन करने पर समस्त शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि, मैंने आपको शिव पुराण का महात्म संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला होता है बता दिया। जो सदा भगवान शिव विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करते हैं, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। वे निश्चय ही संसार से पारे हो जाते हैं। विश्वेश्वर संहिता में कहा गया है कि व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पूर्ण प्रयाग में महात्मा मुनि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा ऋषियों का वर्णन दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे
वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाला होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे काम व स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात सुनी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वे वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परमलोक में परमात्म वस्तु को देने वाला है। कली की कल्प राशि का वह विनाशक है। इसमें शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवर, उस उत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से कलयुग के पाप सक्त शिव श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षि गण परस्पर वाद विवाद में फंस गए, तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिहर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। मुनिगणों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधना क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति की साध्य है उनकी सेवा ही साधना है तथा उनके प्रसाद जो नित्य नैमितिक आदि से फलों के प्रति निष्प्रिय होता है, वही साधक भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन तथा मनन ये तीनों महात्मा साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त हैं। सूत जी कहते हैं, हे सोनम, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान के शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगणों के यह पूछने पर मूर्ति में भी सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है। सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। भगवान रूपमान होने के कारण साकार भी हैं। निराकार होने के कारण भी उनकी पूजा का आधारभूत लिंग ही निराकार की प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और हम अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का प्रकट कैसे होगा। तो पार्ट 2 में आपको हम सुनाएंगे कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। तो आप कथा सुनते जाइए और दूसरों को भी शेयर करते जाइए। आप खुद भी कथा सुनिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वो हर हर